ये भी कह सकते हैं विधायक जी को, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कौसर हसन मस्जिदी साहब, क्या किया जाए सर ऐसे लोगों का? कुछ भी उल जुलूल बयान दे देते हैं किसी भी धर्म को लेकर। देखिए, ऐसा है कि मुझे इस मौके पर गांधी जी का एक जो उन्होंने लिखा था वो याद आ रहा है कि जिस जी। देश जाति में जन्म लिया, हम्म। बलिदान उसी पर हो जावे। हम्म। तो प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अपने देश पर और जिस समाज से वो आता है हम्म। उसके लिए वो अपनी आहुति दे, अपनी कुर्बानी दे। जी। ऐसे लोग जो अपने समाज को ही बदनाम कर रहे हैं, अपने धर्म ग्रंथों को, अपने धर्म प्रतीकों को बदनाम कर रहे हैं, हम्म। यकीनन वो किसी मुसलमान के सगे नहीं होते। और दूसरी बात, मैं हम्म। आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी बताना चाहता हूँ हम्म। कि जिस प्रकार से उन्होंने मस्जिद शब्द का मस्जिद के रूप में उच्चारण किया है, हम्म। ये पूरी तरीके से अनैतिक है और अपराध है। हम्म। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो हम्म। बिहार सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि हम्म। जो ऐसे वक्तव्य दे करके किसी दूसरे धर्म का अपमान कर रहा है। हम्म। उन्होंने केवल अपने धर्म का अपमान नहीं किया, हम्म। उन्होंने दूसरे धर्म का भी अपमान किया है। हम्म। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम्म। ऐसे कृत्य करने वाले राजनेताओं की हम घोर निंदा करते हैं। जी। अच्छा रावत साहब, एक अच्छी बात कही मजीदी साहब ने, कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मजीदी साहब, क्या लगता है बिहार सरकार कार्रवाई करेगी? इस तरह की जहमत उठाने की कोशिश करेगी क्या? यहाँ पार्टी के नेता संज्ञान नहीं ले रहे, सरकार तो तब लेगी इन लोगों पर संज्ञान। देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि बयान देने वाला भी उसी धर्म का व्यक्ति है जिस धर्म के खिलाफ बयान दिया गया, और सरकार में बैठे हुए व्यक्ति भी उसी धर्म के लोग हैं। तो ये तो मतलब इन धर्म गुरुओं को कार्रवाई करनी चाहिए कि इन पर कार्रवाई करें, इन पर दबाव बनाएं कि इस तरीके से अनर्गल बयान न दें। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो प्रवक्ता महोदय बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि बड़ा आसान है सनातन धर्म को चोट पहुंचाना। तो देखिए, जो चोट पहुंचा रहे हैं वो उसी धर्म के मानने वाले हैं। दूसरी बात ये, जो आपने कहा कि इसके धर्म के खिलाफ कहते, उसके धर्म के खिलाफ कहते, इस डिबेट में फिलहाल हम और आप ही दोनों लोग मौजूद हैं। मैंने तो ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जिससे किसी दूसरे धर्म पर आघात पहुंचता हो, लेकिन आपने अपनी बातों में इतनी बार भी, इतनी जितनी भी बातें की, उनमें एक एक वाक्य जो है वो ऐसा था जिससे जो है वो सांप्रदायिकता की बातें बढ़ाने वाला वाक्य था। सर अगर रावत, मजीदी साहब मैं आपके पास आऊंगा, क्या माना जाए कि वोट बैंक इससे कुछ बढ़ जाएगा? किसका लाभ मिलेगा? अपने ही धर्म पर सवाल उठाकर अपनों को तो नाराज करोगे ही करोगे, लेकिन आप लोग भी तो इसके समर्थन में नहीं हो। आपने कहा कि मस्जिद का नाम लेके हमारा भी अपमान कर रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है कि ये जो इन्होंने बात की है, तो जो जो अपने ही अपनों के ना हुए वो दूसरों के क्या होंगे। तो बिल्कुल ये ठीक बात। सत्य बात है कि जो अपनों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने धर्म पे ही उंगली उठा दी, हम्म। तो ये दूसरे राजनीतिक फायदे के लिए दूसरे, और साथ में इन्होंने मस्जिद को मस्जिद कह करके इस्लाम का अपमान किया और लो भैया, मस्जिद का भी अपमान मस्जिद भी किया। ठीक से नहीं बोल तो पाए। जब ये हम्म। जो जब जब जो जो शख्स मस्जिद को ही ठीक से नहीं बोल पा रहा है, वो मुसलमानों का क्या हमदर्द होगा। और दूसरी बात ये है कि इस देश का मुसलमान इस बात को समझ चुका है कि उसके नाम पे जो राजनीति की जाती है, अब वो इनके किसी राजनीतिक झांसे में नहीं आने वाला है। और उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर उन्होंने मतदान करके दिखा दिया है कि हमको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, जो प्रत्याशी हमको समझ में आएगा हम उसको वोट देंगे। अब ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और मुसलमानों को बहकाने अच्छा भड़काने की सर, आप ये बरगलाने की बताइए, आपको कहीं राजनीति ऐसा खत्म हो चुकी है। संविधान खतरे में लगा है? कहीं दो चार लाशें मिली हो संविधान की, कहीं रास्ते पे, चौक चौराहे पे कहीं? क्योंकि आजकल यही कहा जा रहा है कि हत्या हो गई है संविधान की। या आप लोग सांस वांस ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो ठीक से? मजीदी साहब, कोई दिक्कत? देखिए देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत पहले एक शब्द कहा था, उस शब्द को आज भी दोहरा रहा हूं कि भारत में मुसलमानों को जितनी अधिक आजादी प्राप्त है, उतनी अधिक आजादी सऊदी अरब में भी प्राप्त नहीं है। बिल्कुल। भारत का मुसलमान दुनिया के सबसे अधिक संपन्न खुशहाल मुसलमानों में आता है, और ये वो देश है जहां पर एक बार नहीं कई कई बार मुसलमान राष्ट्रपति हुए, जी। गृह मंत्री हुए, चीफ जस्टिस हुए, राज्यपाल हुए, संविधान के बड़े बड़े पदों पर मुसलमान जाकर के विराजमान हुए, जी। और उन्होंने इस देश की नीति निर्धारित करने में अपना योगदान दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसे कहा जा सकता है कि इस देश में मुसलमान खतरे में है या मुसलमान डरा हुआ है? जो ये बातें कह रहा है, दरअसल वो मुसलमानों को बहुत बड़ा दुश्मन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों सर को आपने बदनाम तो करने की पूरा साजिश खेल ही कर रहा है। बिगाड़ दिया लग रहा है ये कह के।